एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो आज जो प्रश्न पत्र है, ठीक है, आज जो प्रश्न पत्र है उसके लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और अच्छे से आप इसको शांति से कर लेना ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर सको। ठीक है, देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? परिवार का बिछड़ गया था ना, इसके लिए कवि क्या था? दुखी था। किस रस को रसराज कहा गया है? श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज। बाजार का जादू चढ़ने का अर्थ का मतलब क्या है? आकर्षक वस्तु है। बाजार का जादू चढ़ने का मतलब है आकर्षक वस्तु है। वे विभिन्न शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है, भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों से वो कहलाते हैं, तो क्षेत्रीय शब्द है वो। यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे किसने? को, ठीक है। टीवी पर प्रसारित खबरों में महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, विजुअल, बाइट, नेट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट रहने वाला है। अगला देख लेते हैं बाबू कि रिक्त स्थानों का चयन करना है। भक्ति काल के प्रेमा मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। देखो, प्रेमा मार्गी के हैं जयासी और ज्ञानाश्रयी का है, ठीक है, हमारे कबीरदास जी। पतंग पर पतली कमानी होती जो है, वो पतली जो डोर रहती है ना, वो भाई साहब काइस की रहती है? बाँस की पिंची। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बाँस की। 22 से 26 मात्राओं वाला छंद आपका कहलाता है सवैया छंद। भगतीन का जो कद है वो कैसा था? भगतीन का कद था छोटा। हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में शब्द है, निपात शब्द है, ठीक है। और आगे अपना है, यशोधर बाबू लौटते समय रोज कौन से मंदिर जाते थे? तो बिड़ला मंदिर जाते थे, ठीक है भैया। संपादकी को अखबार की आवाज़ माना जाता है। जोड़ी की बात करें भैया अपन, तो आत्म परिचय का आपको मिलान करना है हरिवंश राय बच्चन। महाकाव्य का आपको करना है पूर्वा पर संबंध। जेठ का जो पुत्र है वो जिठौद होता है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 4 प्रकार के। सिल्वर वेडिंग का जाएगा आपका मनोहर श्याम जोशी। और मुद्रित माध्यम की विशेषता में जाएगा शब्दों का स्थायित्व, ठीक है। अब यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता है? कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? चिड़िया, ठीक है भैया। जहाँ काव्य की शोभा में वृद्धि का आधार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। गन्ने के पके हुए, गन्ना का जो पका हुआ गाढ़ा रस रहता है उसे गुड़ कहते हैं भैया। चूरन बेचने का काम कौन करते थे? तो भगत जी है। 5 क्षेत्रीय शब्द है, तो लोटा, खाट, पगड़ी, धोती, झोला, ये क्या है? हमारे 5 क्षेत्रीय शब्द है। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? बाऊ कहकर पुकारते थे। डेडलाइन का मतलब क्या है? किसी भी कार्य को पूरा करने की अंतिम सीमा बता देगी, ये नहीं अवधि, लास्ट तारीख की इतने समय तक आपको ये काम पूरा करना है कि 4 बजे तक आपको किसी भी कंडीशन में करके देना, तो वो हो गई डेडलाइन। यहाँ पर सत्य की बात करें तो पूरे ही सत्य है, आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है भैया। ये अपन कर लेते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इस तरह से है ये, इनके सारे के सारे क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8, 9 पूरा सॉल्यूशन में दूंगा, घबराओ मत आप, एक साथ देखेंगे। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, व्यतिरेक अलंकार हो गया है ये क्वेश्चन नंबर 10। 11, 12, 13 है शब्द गुण, शब्द युग्म क्या है? उदाहरण लिखिए। शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित लिखिएगा। जूझ कहानी हो गया है। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का, ये 18वां क्वेश्चन है। ये 19वां है। के बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो हो गया पूरा पेपर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है।
यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सारे क्वेश्चनों का। ठीक है, सिंपल से तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। देखो, नई कविता की विशेषता है, तो देखिए, नई कविता किसी विशेषवाद या विचारधारा से बंधी नहीं है, बल्कि यहाँ अपने कथ्य और दृष्टि में स्वतंत्र है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये अपने कथन और दृष्टि में क्या है, स्वतंत्र है। नई कविता अनुभूतियों, मान्यताओं और विचारधाराओं की प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। अब इसी के कवि जो पूछे गए हैं, नई कविता के कवि, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। तो केवल आपको अज्ञे नाम भी लिख दोगे ना चलेगा। और राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी कविताओं की विशेषता की बात करें तो प्रयोगवादी कविताओं में नए शिल्प, भाषा, विषय वस्तु के प्रयोग पर बल दिया है। इसमें बोलचाल का की सजीव और सहज भाषा का प्रयोग किया है। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्नेह सुरा से क्या से है। ठीक है, स्नेह सुरा का मतलब है कि प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम का नशा, या फिर यहाँ प्रेम की तीव्रता की भावना को व्यक्त करता है। बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। नीडों का मतलब है कि घोंसला। ठीक है, तो किस आशा में झांक रहे होंगे कि वह बच्चे अपने माता पिता के लौटने और उनके लिए भोजन लाने की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। दो महाकाव्य के नाम, जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण है। देखो, ओरिजिनल जो है रामायण वो है महर्षि वाल्मीकि जी ने रची है, लेकिन आप यदि तुलसीदास भी यहाँ पे लिख के आओगे ना तो भी राइट रहेगा, क्योंकि तुलसीदास जी भी हिंदी में कन्वर्ट किया है ना। और महाभारत का तो महर्षि वेदव्यास है। खंड काव्य, 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों का नाम सुदामा चरित्र और पंचवटी। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से देखो, विरोधाभास है, व्यतिरेक अलंकार है। बढ़िया से आप कंप्लीट, क्योंकि समय कम है। पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है मैंने विशेष, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। बाकी आप पढ़ोगे तभी जाके अच्छे सफल होंगे। हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे तैयार करो। हर स्कूल में अलग अलग तरह के पेपर बन रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही सटीक रहेगा। पर तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण दिखिए। शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित दिए। यशोधर बाबू के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जूझ कहानी के पात्रों की विशेषताएं देखो। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। पत्रकारी लेखन के बारे में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय पर आपको क्या करना है, साहित्य परिचय लिखना है। यहाँ से अपन देख सकते हैं महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना थोड़ा सा। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। ठीक है, सोरठा छंद क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। जैसे इसको अपन पढ़ते हैं तो दोहा जो होता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल, जैसे 2 एक फल 4। तो इस तरीके से ये जो है सोरठा, ये उल्टा होता है कि जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करीवर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुप गुण सदन। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। सवैया छंद है। सवैया छंद में के अंतर्गत आपको देख सकते हैं कि मानुष्य हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की देनु मजारन। ठीक है, तो ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है ना, ये कर सकते हैं आप कंप्लीट। अभी हाल फिलहाल के लिए आप कर लो, अपन सेपरेट वीडियो में इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए जितना हो सकता है आप पढ़ लो। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जहाँ से ये इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 है, और यहाँ से 22 का अथवा है, और अंतिम में 23 है। तो 23 तो नहीं बता, आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर